बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आहद अकेडमी में खुश आमदीद। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 तकरीबन फर्स्ट ही टॉपिक बनता है इमरजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। उसी टॉपिक के एक हिस्से में येलो बॉक्स है जिसमें माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर को डिस्कस किया गया। तो उसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो चीज़ें हमने इस वीडियो में जिनको डिस्कस करना है, रेजोल्यूशन पावर होगी, रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई, मैग्नीफिकेशन पावर एंड हाउ वी कैन मेजर मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन पावर इज आल्सो नोन एज रिजॉल्विंग पावर, और इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है? एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज रेजोल्यूशन पावर और रिजॉल्विंग पावर। दो पॉइंट्स के दरमियान फर्क करने की जो सलाहियत है इसको रेजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज क्लैरिटी ऑफ इमेज। किसी भी इमेज को क्लियरली देखने की जो सलाहियत है उसको भी हम रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर ही कहते हैं। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। इंसानी आंख की जो रेजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर है वो कितनी है? एबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेकेड आई टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज 0.1 मिलीमीटर इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन नेकेड आई के अंदर जो सलाहियत है दो पॉइंट्स के दरमियान फर्क करने की जो सलाहियत है जो कि 0.1 मिलीमीटर बनती है, 1.0 mm बनती है। ये 1.0 mm जो रेजोल्यूशन पावर होगी इसको हम नाम देंगे इट इज रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। और 1 mm जो है वो कितना होता है? इट इज 1000 पार्ट ऑफ मीटर। मीटर का ये हजारवां हिस्सा माना जाता है। और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इंसानी आंख 1.0 मिलीमीटर फासले पर या फर्क पर मौजूद पॉइंट्स के दरमियान आसानी से फर्क कर सकती है। फिर बाद में ये भी कहा गया कि रेजोल्यूशन पावर जो है इट कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंस, यानी लेंस की बदौलत, लेंस को ऐड करने से उनकी पावर को बढ़ा के उनकी चेंजिंग से रेजोल्यूशन पावर बढ़ाई भी जा सकती है। यानी किसी भी डिवाइस के अंदर जो लेंस है वो एक्चुअली क्या है, उसकी रेजोल्यूशन पावर पर डिपेंडेंट होता है। अब डिफरेंट माइक्रोस्कोप, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उनको अपनी अपनी रेजोल्यूशन पावर है। अगर हम रेजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसके बारे में इट इज 2.0 माइक्रोमीटर। रेजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 2.0 माइक्रोमीटर, यानी कि ये 2.0 माइक्रोमीटर है। और एक माइक्रोमीटर इसके बारे में इट इज 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर। एक मीटर का ये क्या है? 10,000वां हिस्सा माना जाता है। और इसी को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर को अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन आई के साथ तो इट इज इसके बारे में इट इज 500 टाइम ग्रेटर देन ह्यूमन आई। यानी दोनों की रेजोल्यूशन पावर में 500 का फर्क है। 500 टाइम ग्रेटर रेजोल्यूशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व की जाती है, जो कि जनरली लैब के अंदर यूज की जा रही होती है। फिर नेक्स्ट, रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट, मेजरिंग यूनिट। और ये वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कस किया, डिस्कवर किया, उनके नाम पर ये एंगस्ट्रॉम दिया गया है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर, यानी कि एक मीटर का 1 अरबवां हिस्सा जो है वो एंगस्ट्रॉम कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 2 से 4 एंगस्ट्रॉम बनेगी। अब इसी को कंपैरेटिवली अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप ह्यूमन आई के साथ कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर जो कि अगर कंपेयर की जा रही हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर 500 टाइम ग्रेटर होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ। जबकि अगर इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर ह्यूमन आई के साथ कंपेयर की जाए तो इसके बारे में कहा जाता है इट इज 2,50,000 टाइम ग्रेटर देन ह्यूमन आई। तो यानी यूं कहा जा सकता है कि अच्छी खासी रेजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट वन इज मैग्नीफिकेशन पावर। एबिलिटी टू एनलार्ज द अपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन पावर। किसी भी ऑब्जेक्ट को
बड़ा करके देखने की जो सलाहियत है वो मैग्निफिकेशन पावर कहलाती है। ये भी एक एबिलिटी है जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व की जाती है, डिफरेंट कैमराज में ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट दैट इज मेजर ऑफ मैग्निफिकेशन पावर। किसी भी माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें उसमें मौजूद ऑक्यूलर लेंस की पावर का पता होना चाहिए, उसमें मौजूद ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर पता होनी चाहिए। अगर इन दो की पावर का पता है तो क्या हम इजीली उस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकेंगे। जबकि अगर हम बात करें मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप जो नॉर्मली लैब के अंदर यूज होती हैं उनमें मैग्निफिकेशन पावर 5x हो सकती है, 10x हो सकती है, 20x हो सकती है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर 10x, 20x, 40x राउंड अबाउट ये डिफरेंट वैल्यूज हमें उनकी पावर की फॉर्म में मिलती हैं। अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है। एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ऑक्यूलर लेंस की जो पावर है वो 5x हो और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर 10x हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इट विल बी इक्वल टू 50x। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ये वैल्यूज हों 5x और 10x तो जो माइक्रोस्कोप जिनमें ये वैल्यूज ये ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद होंगे उसकी मैग्निफिकेशन पावर 50x होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि कौन कौन से क्वेश्चन इस रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर वाले पोर्शन से बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन जो कि रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई की फॉर्म में पूछा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार ये रिपीट हो चुका है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, एज ए एमसीक्यूज आपको इसे तैयार करना है। इसके अलावा रेजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज ए एमसीक्यूज और साथ ही साथ रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज एमसीक्यूज तैयार किए जाएंगे। लास्ट वन आपको तैयार करना है कि कैसे आप किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को मेजर कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल फार्मूला है, उसके ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑक्यूलर लेंस की पावर दी गई होगी, उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा और आंसर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इट इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।